अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप लोग आ गए, क्या हाल है आपके? यकीनन ठीक होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ। तो मैं इस वक्त मेकअप करवा रही हूँ। यकीनन मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन लेट होने की वजह एक ये थी कि मुझे अच्छे से कपड़े भी पहनने थे, मुझे बहुत सारा मेकअप भी करना था, मुझे अपने बाल भी ब्लो ड्राई करवाने थे, मुझे रोलर्स भी लगाने थे। और शाहाना एकदम से टेंशन में आ गई। शाहाना टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज इसे कहा है कि आज खूब सारा मेकअप करो और मुझे आज बहुत अच्छा दिखना है, फुल मेकअप में दिखना है, क्योंकि आज मेरी बहन की शादी है। बल्कि शादी हो चुकी है, आज उसकी दावत है, उसका खाना है। लेकिन कितनी मज़े की बात है ना कि मॉर्निंग शोज़ की वजह से ट्रेंड चेंज हो गया और मॉर्निंग शोज़ ने बहुत सारे ट्रेंड्स डाले। उनमें से एक ये है सुबह की शादी। अक्सर शादियाँ रात में होती थी जब हम गांव जाते थे, और सुबह की जब किसी की शादी होती थी दोपहर में स्पेशली। मैं कहती थी दोपहर में कौन सी शादियाँ होती हैं यार, दोपहर की शादी में मज़ा ही नहीं आता। लेकिन अब दोपहर भी छोड़ो, सुबह की शादियाँ होने लगी हैं। सच में ट्रस्ट मी, मुझे सुबह की शादी में बहुत मज़ा आने लगा है। और आज जिस बेटी की दावत है यहाँ पे, जिस बेटी का हमने आज यहाँ पे लंच रखा है या नाश्ता बोल दें, वो बेटी बहुत लकी है, क्योंकि उस बेटी की एक माँ नहीं है। उस बेटी की जितनी भी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, वो साइमा की माँ हैं। मैं साइमा की बहन हूँ। अभी जो भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, रुखसाना हो, शाजिया हो, कोई भी हो, वो सारी भी उसकी बहन है। तो वो बहुत लकी है। लेकिन बज़ाहिर जो उसकी माँ मेरे सामने अभी होंगी, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने इसको खून पिला के नहीं पाला, मैंने इसको दूध नहीं पिलाया, मैंने इसको अपना खून पिला के पाला है। तो वो रिश्ता क्या होगा? दूध का तो हमने हमेशा सुना है, खून का मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। लेकिन मैं वाकई सोच रही थी कि किसी को खून पिला के आप पालो, वो कितना अजीम रिश्ता होगा। किसी को आपने टाइम दिया है, जिसको आपने पैदा नहीं किया, सिर्फ पाला है। तो पालना में जो मोहब्बत होती है ना, वो बहुत डिफरेंट है, वो एक अलग ही बात होती है। खैर, मैं बातें करती रहूँगी। आप यही सोच रहे होंगे कि सनम मुझे कब मिलवाएगी दुल्हन से। तो इतनी आसानी से तो मैं आपको दुल्हन से मिलवाने नहीं जा रही, और इतनी अजीम माँ से भी मैं आपको इतनी आसानी से नहीं मिलवाऊंगी। जब तक मैं तैयार हो जाऊँ, मैं अपनी चप्पल चेंज करूँ, मेरी मोस्ट फेवरेट चप्पल। मैंने काशिफ को कहा भी है तो मैं ये चप्पल दिखानी। पहले काशिफ पे मेरी ये चप्पल दिखाओ और आप देखेंगे मेरी इस चप्पल पर क्या लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है लव, और मैं इसको पैरों में पहनती हूँ। लेकिन ये सिर्फ चप्पल है, सिर्फ मस्ती है। मेरी मोस्ट फेवरेट चप्पल है जो मैं रोज सुबह यहाँ पे पहन के आती हूँ। फिलहाल मैं आपको लेके जाती हूँ चाचा पुत्तन की दुकान पे। आप वहाँ पे जाएं, उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा लूँ। मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मुझे लिपस्टिक लगी भी नहीं, और आप कब से मुझे ऐसे देख रहे हैं। सो आप जाएं चाचा पुत्तन की दुकान पे, तब तक मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। प्लीज काशिफ जाओ। बच्चे किधर आओ। जी चाचा जी। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया? यही तो सिखाया। सिखाया है ना चाचा जी, जब तो चक्का मारा है, इसमें आपकी दुकान बीच में आ गई तो उसमें मेरा और मेरी बॉल का क्या कसूर? हमारा बच्चा ले तो ऐसे शरीर बच्चों को उल्टा लटकाना चाहिए। चाचा जी, आप ये दुकान बंद कर दें, इसकी जगह कोई स्कूल खोल लें। हाँ, यही बात है। बड़ा अच्छा पेशा है। हम पढ़े लिखे तो है नहीं, बाकी लोग कहेंगे कि चाचा ने बड़ी हिम्मत दिखाई, चार चांद लग गए। वैसे भी टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, धोखे का है कारोबार, नफरत झूठ मिलावट साजिश, हो तो मिट जाता है प्यार, धोखे का है कारोबार। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत के बगैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस शेख, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर। आज मैं आपको घरेलू हर्बल रेमेडी बताऊंगी कि आप अपनी एजिंग स्किन, क्योंकि हर ख़वातीन, बल्कि क्या ख़वातीन और हज़रात दोनों चाहते हैं कि उनकी स्किन हमेशा ग्लो करे, जवान रहे, रिंकल फ्री रहे, रिंकल झुर्रियाँ ना पड़े। ना सिर्फ झुर्रियाँ, जो मैं आज आपको एक टिप बताने जा रही हूँ, वो ना सिर्फ झुर्रियों के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि
जो आपके स्किन पे बहुत सारे पैचेस आ जाते हैं, आप डिस्कलरेशन हो जाता है, डबल टोन हो जाता है, उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। इसके लिए जो हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, उसमें है पपाया यानी पपीता। पपीता को मैंने आधा काट लिया था। देखिए इसके लिए हम जो है एक पपीते की काश काट लेंगे, जो मैं आपको मास्क बना एंटी एजिंग मास्क बनाना बता रही हूँ। और फिर हमने क्या करना है, और इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर कर जितना आपको ज़रूरत हो, अपने ज़रूरत के मुताबिक आप इसकी काशें निकाल लीजिए। अच्छा देखिए मैंने ये पपीते काट के इसमें डाल दी, कुछ फांके कुछ काश मैंने मिला ली हैं क्यूब्स की तरह की शक्ल में। अब ये आप पर है कि अगर आपको दही सूट करता है तो आप इसमें दही मिलाएं, अगर आपको मिल्क सूट करता है तो आप इसमें दूध मिलाएं। दही या दूध इसका बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। आपको जो सूट करता है आप वो मिलाएं। मैं अपने लिए हमेशा इसमें दही मिलाती हूँ 1 टीस्पून हीप यानी भरकर, या 1 टेबल स्पून आप इसमें मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप इसको मैश कर दें, और आपका पपीता जितना पका हुआ होगा इतना अच्छा आपका मास्क बनेगा। ये देखें आपका पूरा अच्छी तरीके से ये मैश हो गया, इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से हाफ लेकर आप अच्छी तरीके से अपने चेहरे पे अच्छी तरीके से इसकी स्क्रबिंग करें। अपनी गर्दन पे, चेहरे पे बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी स्क्रबिंग करें। स्क्रबिंग करने के बाद उसको हल्के से गर्म पानी से या टैप वाटर से आप वॉश आउट कर लें। उसके बाद यही जो आपका बचा हुआ है वो ही उसमें आपने सिर्फ मास्क बनाने के लिए अंडे की सफ़ेदी मिला लेनी। आपने इसमें सिर्फ अंडे की सफ़ेदी मिलाना है ताकि एक टाइटनिंग एजेंट आ जाए। बाकी तो पपाया ने अपना काम और जो योगर्ट मिला है उसने कर दिया है। और आपने इस तरह जिस तरह मैंने इसको निकाला है और आप इसमें अंडा मिला लें। जिस तरह हम घर में केक्स वगैरह बनाने के लिए एग वाइट को या एग्स को बीट करते हैं, इसी तरह आपने इसमें बीट करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बीट करना है। आपका ये मास्क तैयार है। आई एरिया को छोड़ते हुए पूरे चेहरे पे आप इसका मास्क लगाएं और इसको मतलब कि ड्राई होने दें। जब ये मास्क आप चेहरे पे लगा लें तो बातें ना कीजिए, बिल्कुल चुपचाप खामोशी से रिलैक्स होकर आप लेट जाएं। उसके बाद जब ये मास्क खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जब ड्राई हो जाएगा तो आप इसको जिस तरह निकालते हैं, आप अगर निकाल सकते निकाल लें, नहीं तो सिंपल आप वॉश आउट कर लें। ये एक छोटी सी रेमेडी है लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको यकीनन फ़ायदा होगा। इससे आपकी झुर्रियों में नुमाया कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी झुर्रियाँ कम होती चली जा रही हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि आप इसका रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कुदरती चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है, तो इसके लिए पेट टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप पपाया खाते हैं, आपको एलर्जी नहीं होती, तो यकीनन लगाने से भी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? यकीनन ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मुझे देख के इस वक्त हैरान हो गए होंगे क्योंकि आपने मुझे इतने सारे मेकअप में बहुत कम देखा है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि खुशी का मौका है, आज मेरी बहन की शादी है, इसलिए मैं इतना तैयार होकर आप लोगों के सामने आई हूँ। और आप इसलिए भी हैरान होंगे कि मेरी बहन की शादी, क्या माहिन की शादी है, सबरीन की शादी है, गनमा की शादी है? जी नहीं, आज मेरी बहन साइमा की शादी है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे मुल्क की हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में रहने वाली जो लड़की है वो मेरी बहन है। और मैं उनके हर लम्हे में, चाहे वो खुशी का हो या दुख का हो, उनमें उनका साथ दूंगी, आके शिरकत करूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती और गम बांटने से कम होते हैं। इसलिए आज मैं अपनी साइमा जो मेरी बहन है उसकी खुशियाँ बांटने आई हूँ, उसकी खुशियाँ बढ़ाने आई हूँ। आज उसकी शादी, यकीनन वो थोड़ी सी नर्वस भी होगी, खुश भी होगी। और मैं बता दूँ, जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो सबसे अहम होते हैं। हमारा साइमा से दिल का रिश्ता है, लेकिन जो माँ आज उसकी शादी करवा रही है वो पूरी कौम की माँ है, वो हम सब की माँ है, बिल्किस ईदी, जिसने पैदा तो नहीं किया लेकिन उसका पालना का रिश्ता है, उसका भी दिल का रिश्ता है, रूह का रिश्ता है, जो सबसे पावरफुल होता है, सबसे अजीम रिश्ता होता है। तो आज हम उस अजीम माँ से भी मिलेंगे जो हम सब की माँ है और जिसने इतना बड़ा काम किया, क्योंकि आजकल शादियाँ करवाना किसी की भी कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ये इतना बड़ा काम करिए, नेक काम करिए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और मैं आज आपको बता दूं कि
मेरे साथ होंगे बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे लोग, बहुत सारा हंगामा और ईदी साहब वहाँ पे खड़े हैं। उनसे भी मैं जाके बात करूँगी और आपको भी मिलवाती हूँ उनसे, कहते हैं आज उनकी फीलिंग्स क्या है। ये गलियाँ ये तुम्हारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियाँ ये तुम्हारा। सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? भंगड़ा भंगड़ा भाई, हम भंगड़ा जानेंगे आज, चले जी भंगड़ा। ऐसे ऐसे करें। भाई उठो। जाकिर भाई आप और शकील भाई आप और नोमी आप ही हैं, मुझसे पहले पहुंच गए। हमें पता है आप लोगों का इस्तकबाल करने के लिए हम यहाँ पहले से मौजूद और हैं। आपका मेकअप में टाइम नहीं लगा होगा ना जितना आज मैंने लगाया अपनी बहन की शादी की खुशी अरे में। दिन की शादी है, मेकअप में टाइम जब मेरे लगता है बहुत, इसका मेकअप जरा दूर तक होता है। आपका हेयर स्टाइल कौन बनाता है? आपके बालों का हेयर स्टाइल कौन भाभी बनाता है? भाभी आप हेयर अच्छा लगा ना? बहुत कमाल है। सनम कहीं तुम मत रख लेना ये हेयर स्टाइल। नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है। आपको बहुत मुबारक हो आपकी बेटी की शादी आज। प्रिया, मैं समझता हूँ कि ये एक की शादी नहीं है, करोड़ों की शादी है। यतीम बच्ची जिसपे कोई हाथ रखने वाला नहीं, जिसमें आप लोगों ने ऐसी रौनक दी, कौन नाराज होगा? अल्लाह से भी कौम आगे ना। आप मुझे ये बताएं कि आपकी आंखों में खुशी के जो आंसू हैं, आपको क्या ऐसा ही फील हो रहा है कि आपकी सगी बेटी, आपकी औलाद की रुखसती है आज? बिल्कुल, मैं हमेशा हर बच्ची को, क्योंकि 1700 बच्चे हैं मेरे पास, माशाल्लाह। सबकी शादियाँ करनी है बारी बारी। बस मुझे ये खुशी होती है कि जब मुझे बीबी कहती है तो मैं कहता हूँ जो करना हो करो। एक एक बच्ची के पीछे, फिर उसके बाद उनकी नौकरी भी हम देते हैं। अभी तक शनाख्ती कार्ड कर चले, हमारे कमजोरी है सियासी, बहरहाल ना हो, इंसान तो है, इंसान तो नहीं आप मुझे ये बताएं कि आज लोग तो बेहस क्यों हो गए हैं? मतलब एक प्यार, मतलब सभी रिश्तों में भी आज करीब जो पार्टनर नजर नहीं आता। बहुत मुबारक हो। कहाँ कर गए वो लोग? भाई को इनको उजागर करने वाला है। आप जैसा दिल, आप जैसा ज़हन हर आदमी के पास होना चाहिए, बल्कि आप हमारी हिम्मत है, आप हमारा फ़ख्र है, आप हमारे हीरो हैं। और हम तो खुद चाहते कि रात को सुबह हम भी ईदी बन जाए। और आप हाय वाकई अच्छी बात कही ताकि और आप मेरे फादर है, मेरे भी आप। नेक काम का मायना है जी, नेक काम का ये। अच्छा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शादी करा के खत्म नहीं होती। ये कहते हैं कि शादी के बाद अगर उनकी कोई झगड़े होंगे तो भी हम देखेंगे। हाँ। अगर उनकी कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नोमी, हम टेक केयर। एक मजे का सवाल इनसे पूछते हैं ना, मकान भी ये दिलाएंगे। इतनी शादियां कराते हैं, इनको अपनी शादियां याद आती हैं? सर मुझे बताइए उसके बारे ये मेरी शादियाँ हैं। हाय 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 हाय। आपकी शादी, अच्छा सुने, आपने अपनी शादी में जो कपड़े शपड़े पहने थे वो कितने दिन के आपने कपड़े पहने हुए थे रखे, ये तो मुझे बताएं। नया सूट पहना होगा। हमारी माँ पे आपने क्या जुल्म किया था? 13 दिन के कपड़े पहन के रखे हुए थे उन्होंने। 13 दिन क्या बात है, साहब? और रात को रहने के लिए भी जगह नहीं। ये कब की बात है याजी साहब, कब की बात है, कोई याद है? ये मेरे ख्याल है 40 साल है। 40 माशाल्लाह। छठे छेद पाकिस्तान बना, छठे दिन में आ गए। अच्छा कितनी बच्चियाँ अभी बता रहे सनम, कितनी बच्चियाँ अभी हैं? 1700 और अभी तक कितनी शादियां कराई? आते जाते 250। हमारी दुआ है कि नंबर डबल हो जाए इंशाल्लाह। हम जाएं आपसे, आपकी बेटी से जाके मिलें, इजाजत है? बिल्कुल, हम जा रहे हैं, चलेंगे ऊपर चलते हैं और अपनी बहन से आके मिलते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
आपको? कैसा महसूस हो रहा है? खुशी हो रही है? दुल्हन को देखा है? कैसी है? प्यारी है? हाँ, पहली दफा कब देखा था? एक ही दफा देखा। अब आगे शर्मा क्यों रहे हो? दुल्हन थोड़ी हो, दूल्हा हो। की तरफ देखो, सारी शर्म खत्म हो जाएगी। देखो यार। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। आप क्या चाहेंगे? आपकी ख्वाहिश क्या है? आपकी बीवी प्यार से आपको क्या बुलाए? अच्छा, आपको पता कि आपकी शादी कितने बड़े घर में हो रही है और कितने बड़े खानदान में हो रही है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? वो मेरी बहन है, वो इस मुल्क की बेटी है। अगर कभी उसको तंग किया है ना तो बच्चों नहीं बचोगे। मैं बता तीनों को याद रखना, तीनों को याद रखना। और ये माइक जिस पे अभी आप बात कर रहे हो ना, ये मैं सर पे मारूंगी। मैं सर बता रही हूँ। अच्छा, अभी मार के देख रहे सर मजबूत है या कच्चा है? नहीं नहीं, सर मजबूत है, लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। आपको बहुत मुबारक हो। इस बहन की तरफ से भी आपको आपकी शादी बहुत मुबारक हो। अब हम जा रहे हैं, मैं अपनी बहन को देखने जा रही हूँ। उससे जरा मिल के आती हूँ, फिर आपके पास आते हैं। ठीक है, चले जी, ढोल बजाओ। मेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का वेलकम बैक। और आज हमने दावत की है रिजवान की, और साइमा कहाँ है हम अभी नहीं दिखाने वाले। अभी फिलहाल हमने दुल्हन को छुपा दिया ताकि हम अपने भाई को भी तो तंग करें। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो गया बच्चे? बस क्या करूं, मेरे शौहर पहले आ गए थे तो मैंने सोचा मुझे ना रिजवान भाई देखिए कितना शर्मा रही है। ये माइक पे आप मुझे ये बताएं कि आपकी दुल्हन ऐसी लगती है, ऐसी दिखती है? अगर आपकी दुल्हन ऐसी होती तो आप अपनी सास बिल्किस आपा को क्या कहते? शुक्रिया कहते हैं। नहीं, वो कह रही खुदा हाफिज़, नहीं कह रहे शुक्रिया कहती हैं। नहीं, शुक्रिया कहते हैं। आप क्यों शर्मा रहे हो यार? दीजिएगा शकील। जाकिर भाई कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं? बिल्कुल माशाल्लाह। ये आपने 218 शादियां करवाई हैं अपनी बेटियों की जी। कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। इस दौर में जहां बेटियों की शादियां इतनी मुश्किल हैं, सगे माँ बाप शादियां नहीं करवाते, जहेज के मसले और इतनी दुनिया में मसले, आप कैसे मैनेज करती हैं? लड़कियों को डिग्रियाँ पढ़ा के डिग्रियाँ दिला देते हैं तो लड़कियों के दिमाग घूम जाते हैं। ठीक है। एक बात हमारे में जो हमारे घर से जो रस्म हुई है ना, मैं अपने घर से जो मुझे जो विरसा मिला है ना, उस पर मैं अमल कर रही हूँ। इसका मतलब लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए? मैट्रिक बस, मैट्रिक। और है ना, पढ़ना लिखना जानती हो, घर गृहस्थी आती हो, मोबाइल हाथ में ना हो, बाल खुले ना हो, परेशान नहीं करे किसी को जाके। और मोबाइल हाथ में ना हो, बाल खुले ना। सनम मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, मेरे बाल जरूर खुले, लेकिन मैं तो अपनी बहन की, अपने भाई की शादी में हूँ, तो मतलब खुशियाँ तो सेलिब्रेट करनी चाहिए ना। बेका मना कर रही हूँ, करो खूब करो, रोज नाचो। हम तो 10 दिन से नाच रहे हैं। आप माशाल्लाह। आपको मैं बताऊँ, वाकई हम बहुत नाचे, हमने बहुत मस्तियाँ की, और जब मैंने और बिल्किस आपा ने डांस किया ना, वो वाकई बहुत आला था। वो तो आज भी होगा। अच्छा आपा, वो तो आज भी होगा, लेकिन ये तो मुझे उन शादियों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? कोई अच्छा हाँ बताए। आप ये शादी जो हो रही है, जो आप नहीं, हमेशा हम लोग दावत दे देते थे ना। नहीं, मैं थोड़ा सादगी से हो जाती थी। नहीं, वो लोग कवरेज भी नहीं देते थे, आते थे फोटो उतार के चले जाते थे। और हम लोग कुछ किसी को है ना, मेरे मियाँ मतलब पसंद नहीं करते हैं कि कोई पैसा खर्च करे या ये करे वो तो आप है। लेकिन इसमें कैसा लगा? हम आपकी बेटी की शादी में शामिल हुए, इतनी खुशियाँ सेलिब्रेट की, मस्तियाँ की हैं, डांस किया, आपको कैसा महसूस हुआ? ये आपका अपना बड़ा पढ़ने, आपकी अच्छी नज़र है जो आपने इनको मासूमों को अच्छी नज़र से देखा। नहीं, इनको खुशी हुई। रिजवान भाई आपको खुशी हुई? पक्की बात, आपने सोचा था कि आपकी शादी में इतना हंगामा होने जा रहा है? आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कभी भी नहीं सोचा था कितनी मस्ती होगी? मैंने आपको टीवी में देखा था, बस आप सामने देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी। हाय अल्लाह, मैं सच के ये दुल्हन को देखो अपनी, ये दुल्हन भी देखो अपनी। मेरे लिए कोई गाना गाओ ना, मेरे लिए कोई गाना गा दो ना। अच्छा, साइमा के सामने भी इतना शर्माते हो? आप बताएं अम्मा, ये साइमा के सामने भी इतना शर्माता है? नहीं ना, अभी शर्मा रहा है ना हमारे सामने। या बन रहे हो हैं? तुझे देख के शर्म आ जाती है। अच्छा, ये एक ऐसी सास है जिन्होंने जब मुझसे बात की, इनकी आंखों में आंसू थे,
और ये इतनी खुश थी और अपनी बहुओं को कह रही थी कि मेरी बहू नहीं मेरी बेटियां हैं। एंड यकीन करें वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वाकई इनकी आंखों में इनके आंसू सच बोल रहे थे कि वो इनकी वाकई बेटियां हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिल्किस आपा की एक और बेटी जिन्होंने इनके बेटे से उनकी शादी हो चुकी है, ये इन्होंने दूसरा रिश्ता लिया क्योंकि उससे खुद इतनी कोई अच्छी वो साबित हुई, इतनी इनकी हेल्प कराई, इनको प्यार दिया, उस घर को अपना घर समझा कि इन्होंने दूसरी बेटी भी वहीं से लेना पसंद की। मैं इनसे बात करूंगी, इनसे पूछूंगी अब साइमा कैसी बहू साबित होगी, आपको क्या लगता है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद एक तो ये ब्रेक भी ना अब लेना तो पड़ेगी, मतलब सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह में है। वेलकम बैक। और अभी मैं बैठी हूँ अपने भाई के साथ जो कि सिर्फ शर्मा रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको एक पैकेज दिखाऊंगी जो सबसे इमोशनल मोमेंट होता है, वो होता है निकाह का, जब आप साइन कर रहे होते हो। इनसे पहले मैं पूछूंगी कि इनकी फीलिंग्स क्या थी, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी अपनी बहन की तरफ और शादी का वो हिस्सा दिखाऊंगी जिस वक्त निकाह हुआ था। उस वक्त मेरी बहन साइमा की क्या फीलिंग्स थी, मेरे भाई की क्या फीलिंग्स थी। साइमा का मुझे अंदाजा है, भाई का नहीं पता। डर लग रहा था नहीं, डर नहीं लग रहा था। कैसा, क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रहे थे, जहन में क्या था, दिल में क्या था? मुझे ये चाहिए, ये एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अच्छा, इन 5 दिनों में कोई जिम्मेदारी का एहसास हुआ है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया है जिसका पूरा बोझ हो या जिसका साथ देना है, जिसको सपोर्ट करना है, जिसका ख्याल रखना है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है? जी बिल्कुल, करना पहले तो नहीं सोच थी, लेकिन अब सोच हुई है। अभी अब तो जिम्मेदारी है भी, करनी भी है। अपनी बीवी को भी इंशाल्लाह खुश रखूंगा, कोई परेशानी। पक्का वादा है ना, वरना मैंने धमकी दी थी, याद है ना वो? मैं इंशाल्लाह बहुत कोशिश करूंगा। गाना वाना सुनाया था हमारी बहन को? जी बिल्कुल, जी सुनाया था गाना। हाँ। कौन सा? सोना न चांदी न। जाकिर भाई पूछते कौन सा गाना सुनाया था? तुझे मैं प्यार करूं। सुनाओ थोड़ा। सुनाओ, फिर मैं सुना दूंगा। तुझे मैं और इतना प्यार करूं, वाह वाह, कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। आगे से साइमा का क्या रिएक्शन था? उसने क्या कहा? उसे कौन सा गाना? मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पे अपनी तकदीर भी हीरो है। अपनी तकदीर भी हीरो है। आता तो होगा, है ना? अच्छा, अब ये मुझे पता है, ये सच बताती है और ये हर बात बोल देती है। कभी ईदी साहब ने कोई गाने शाना सुनाया? नहीं, वो नहीं सुनते। आपने सुनाया उनको? मैं तो बोलती हूँ। क्या बात है? मैं जो दिल में आता है मैं गाना बोलती हूँ। एक बता दे हमें भी, सुनाए थोड़ा सा। अच्छा, मेमनी का सुना दे। मेमनी में गाने नहीं होते हैं। होते हैं, सुना रही है शकील भाई। मैं इनको कहती हूँ कि आपको शादी करने का मशवरा किसने दिया था? तो कौन सा गाना सुना था? सवाल करती रहती है आप। हाँ, मैं पूछती हूँ कभी कभी कि मैं आपको शादी करने का मशवरा किसने दिया था? टाइम नहीं दिया था, कुछ पता है? कुछ पता है किसने दिया था?
ऊपर वाले ने। तो फिर आप उनसे नाराज क्यों थी? जब कहते ना कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है, उनकी लाइफ में अगर उनकी जिंदगी में एक दूसरी भी शादी लिखी थी तो उस पर आप नाराज क्यों हुई? आप कहती हैं अल्लाह की तरफ से। नहीं, उसको मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसको मुझे बहुत मिल गया। तकलीफ थी ना, आपने अपनी बेटी की तरह उसको रखा। नहीं, मैं अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह हमारे हक में देते रहे तो रहे, वरना चली जाए। पर वो चली गई छोड़ के। अच्छा, बात और भी गाने की तो आपको खुशी हुई होगी ना? नहीं, मेरे को यकीन नहीं था वो जाएगी। 16 साल रही थी ना मेरे पास। 16 साल में कुछ हाँ। लेकिन बात औरत थी, बात घुमा। अच्छा, औरत थी, इतनी छोटी नहीं थी है ना? औरत थी 23-25 साल की, मोटी और लंबी चौड़ी। गाना सुना दो अम्मा। गाना सुना ना जो सुना रही है, अम्मा सुना रही है। मेरे जूड़े में गेंदे का फूल, मैं तुझे कैसे देखूं। कहाँ लगाएंगे? नहीं, अब हम पूछ ही रहेंगे भाई। अब आप मुझे बताएं कि आप ईदी साहब को कौन सा गाना सुनाती है? तुझे मेरी उम्र लग गया। थोड़ा सा गुनगुनाए ना। पता नहीं, भूल गई हूँ। हमारी उम्र लगे जा, गुनगुनाए मेरे साथ। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। अच्छा, उन्होंने ढोल भी शुरू कर दिया। आपने जहेज में क्या दिया अपनी बेटी को? इसकी सास को पूछ लो, जो मेरे से हो सका वो सब कुछ दिया। आपने डिमांड की जहेज की? नहीं, कोई डिमांड नहीं की। कोई नहीं की। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको अपनी पहली बहू की ऐसी क्या बात अच्छी लगती है कि आपने दूसरी भी बहू इनके घराने से लेने का फैसला किया? मैं आपको बताऊं, ये उनकी हो गई। ये उनकी हो गई? ये इनकी हो गई। अब इनकी बेटी है वो? हाँ, मेरे नहीं, इनकी हो गई, बिल्कुल इनकी हो गई। हाँ, अगर उससे कोई पूछे ना आपकी सास, तो बोलती है ऐसे नहीं बोलना, मेरी अम्मी है। माशाल्लाह। और अपने इनका बोलती मेरे भाई है ना, देवर जेठ नहीं है। एक दिन हमारे घर एक औरत आई, कहती आपकी ये जिठानी है, बोलती ऐसे नहीं बोलना, मेरी बड़ी बहन है, हम बहनों की तरह है ना। तो इससे मुझे उससे बहुत प्यार हुआ ना। मैंने कहा देखो कैसे बोल रही कि ये मेरी बहन है। इंशाल्लाह आपकी दूसरी बहू भी आपकी बेटी ही साबित हो। नहीं, माशाल्लाह, ये साइमा आज 5वां दिन आई है और मेरे को बोलती अम्मी आपका सर दबाऊं, अम्मी आपके पैर दबाऊं। मैं कहती हूँ आप दुल्हन हो ना, अभी मैं आपसे सर और पैर नहीं दबाती हूँ। आप हमारा काम है अभी 8-10 दिन आपकी खिदमत करें। वो सुबह माशाल्लाह नाश्ता खाना सब कुछ उसको हम लोग। और नाज़िरा, अब मैं आपको वो लम्हा दिखाने वाली हूँ जो मैंने खुद देखा, मैंने उसे महसूस किया और हमने बहुत हंगामे किए, बहुत हमने मस्ती की है, हमने डांस किया है, हमने कितना हल्ला गुल्ला किया, बहुत मज़ा आया। वाकई सच में लग रहा था कि हमारे घर में शादी है, हमारे अपनों की शादी है। तो आपको भी हम चल के अपने अपनों की शादी दिखाती हैं, आप एंजॉय करें और उसके बाद वापस आए, फिर मज़ीद बात करेंगे और पूछेंगे कि अगर कोई इनका घर दामाद बनना चाहे तो ये क्या कहेंगी। लेकिन इस क्लिप के बाद तुझको लेने नजराना, दिल का देने हम तेरे हो जाएंगे। ये ही लगा है, लगा ये ही लगा है, लगा आए तुझको लेने नजराना, दिल का देने हम तेरे हो जाएंगे। ये ही लगा है, लगा आई परदेस से बरीब की रानी, आई परदेस से बरीब की रानी, खुशबू के संग चलो। आपका निकाह बहुत हक मेहर 25,000 रुपये रिजवान वल्द जान मोहम्मद से पढ़ा दिया जाए। आपकी इजाज़त है? जी। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह,
मुबारक हो दूल्हा दुल्हन को ये शादी, मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुरा दी, भाई मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुरा दी। मुंह दिखाई में आप क्या देंगे साइमा को? अंगूठी। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले। ये शादी तो समा की है। ये शादी अच्छा समा बांध दिया, कह रहे थे मैं तो बड़ी सादगी से शादी करवा रहा था। हाँ। लेकिन तुम लोगों ने ढोल ताशों के साथ रौनक डाल दी। माशाल्लाह। तुम्हें अच्छा लगा हमारा आना? पक्की बात? खुशी हुई? भाई आपको खुशी हुई? ये बचपन से हमारे पास बड़ी हुई है, यतीम है, बस इसका दिन आया तो शादी। तुम्हें अपने घर वाले याद है? मोहब्बत इतनी मिली है, याद कैसे? पता ही नहीं होगा। जी ये इन्होंने ही प्यार दिया, हर तालीम थे, सब कुछ थे, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मुझे इन लोग से बहुत प्यार है। हमसे दूर होने का दुख। वही तो कह रही है कि मुझे इस घर से जाने का दुख है, मुझे इस घर से इन लोगों से दूर होने का दुख है, बेलौस के उसको यहाँ से जाने का। यही तो मैं एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि मतलब ये जो रिश्ता है ना, ये पालना का रिश्ता, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये दिल का रिश्ता, ये अजीम रिश्ता है। दूध पिला के पालती है और हम खून पिला के पालते हैं। लेकिन सापा ने क्या बात की है? क्या बात की है? आप दोबारा कह देना। माएँ दूध पिला के पालती हैं और हम लोग हैं ना यतीम बच्चों को खून पिला के पालते हैं। क्या बात है? लेकिन तुम यहाँ पे आती रहोगी, तुम इनसे दूर नहीं हो रही। पालते। और मैं कह रही हूँ अभी साइमा को कि ये यहाँ पे आती रहेगी और ये घर तुम कभी छोड़ के नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा रही, और ये लोग भी तुम्हें नहीं छोड़ रहे। तुम्हारे हर लम्हे हर पल का ख्याल रखेंगे और तुम वाकई खुश नसीब हो, तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले। मेरी तो शादी हो चुकी है। अरे कोई बात। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरी शादी तो हो चुकी है। मेरी तो शादी हो चुकी। अब तो कोई इरादा नहीं है ना? बल्कि सब दूर बैठी है है ना? दूर बैठी। वैसे बता दे, दिल की ख्वाहिश क्या है? नहीं, अब शादी के काबिल ही नहीं हूँ। कभी कोई अच्छी लग जाए तो? कभी कोई अच्छी लग जाए तो? नहीं, तुम धोखा नहीं करूँगा। हाय, आपकी बीवी की अच्छी बात बता दें जिस पे आपको बड़ा प्यार आता हो। इंसानियत से मोहब्बत है। इतनी यहाँ से बच्चियाँ रुखसत की गई हैं। कितनी अम्मा कितनी शादी हुई हैं? 218 218। और हमारे बराबर में एक ये मेरी बहन, ये बच्ची बैठी हुई है, तो इनकी शादी भी यहाँ पे तकरीबन 8 साल पहले, 15 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 15 साल। नाम क्या है बहन आपका? सोबिया। 15 साल पहले आप कब आई थी यहाँ? वो छोटी आई थी, इसको बांग्लादेश से कोई अगवा करके ले आया था। तो आपसे यहाँ जो शादी, उनका नाम क्या हमारा दूल्हा भाई का? तनवीर हुसैन। तनवीर। आप खुश हैं? जी। जब यहाँ गई थी तो कैसा लग रहा था आपको, जब यहाँ से रुखसत हो गई थी शादी के वक्त? जैसे हर लड़की को लगता है बस माँ बाप से अलग होना, दुख होता है बस। यहाँ पे कोई कमी आपको महसूस हो जब से आप यहाँ जिंदगी गुजारी? आप जितनी मैं अम्मा यहाँ बैठी है मेरी, है ना, कोई ऐसा कोई शिकायत इनसे, कोई एदी साहब से? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ में माँ बाप पैदा करते हैं उनसे भी ज़्यादा उन्होंने प्यार दिया हमें। हमारे साथ बैठी है सफ़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज साइमा की शादी थी जी। आपकी भी शादी यहीं से हुई? जी। कितना अरसा हुआ शादी को? अभी 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। अच्छा, यहाँ कितनी बड़ी थी जब आप आई? मैं बहुत छोटी थी और मेरे को मम्मी ने ही पाला, सब कुछ मम्मी ने किया, पढ़ाया लिखाया। आज मैं जो भी हूँ अपनी अम्मी की दम से। अम्मी जिंदाबाद? जी बिल्कुल जिंदाबाद। अच्छा, कितना अर्सा यहाँ पर आई? कोई ऐसी कमी महसूस हो रही थी कि अगर मैं अपने माँ बाप के घर पे होती तो मुझे ऐसे रखते, ऐसे करते, कोई ऐसी कमी महसूस हुई? नहीं, ऐसी कोई कमी महसूस नहीं है। जो भी माँ बाप का प्यार होता है वो सारा प्यार दिया मम्मी ने, और बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और बड़ा किया। 1 साल की थी जब यहाँ आई थी? 1-1.5 साल की। कैसा लगता है आपको? बस अल्लाह का शुक्र है, हमें माँ से भी ज़्यादा प्यार मिला है। जब से मैंने अपने, यही सब कुछ है मेरे, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है यहाँ पर। कोई शिकायत तो नहीं? अल्लाह का शुक्र, 1 साल हुआ है। खुश हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है शोहर का? वो शहजाद खुर्रम। शहजाद खुर्रम नाम हो गया, यानी कि अब ये लाडो खुर्रम हो गई। लाडो खुर्रम। थैंक यू वेरी मच। चलेंगे नाज़रीन, दोबारा हम चलते हैं और इजाज़त लेते हैं अम्मा से। अम्मा इजाज़त। ठीक है, फिर चलो।
जी मैंने कहा आपको शकील भाई खिलाएंगे, पूरी प्लेट चल जाएगी। नहीं करो। अच्छा मैं बिल्किस आपा से पूछ रही थी, आप तो अभी खा नहीं सकते, आपको नकाब है, आप भाई को भी तो खिलाएं भाई, रिजवान भाई को मिठाई खिलाएं। अच्छा बिल्किस आपा बताएं मुझे, आपको कोई घर दामाद बनना चाहे, शकील भाई मजे की बात है, फायदे की बात है, सुन ले आप, कोई घर दामाद बनना चाहे आप क्या करेंगे? मेरा अपना घर कहाँ मैं दामाद बनाऊंगी? पाकिस्तान आपको तो नहीं बनाएंगी ना? नहीं माँ नहीं है। और आप उस दिन भी कह रही थी, आप आज भी कह रही थी कि अच्छे रिश्ते चाहिए। माशाल्लाह आपकी 1700 बेटियां हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। बहुत सारी बेटियों की शादी हो चुकी है, बड़ी हो रही है ना। रात में आँख खुलती है तो मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरे को अच्छा रिश्ता भेज। ये मासूम बच्चियां हैं अपने घर में। अगर कोई अगर वाकई इनकी इतनी अच्छी इतनी मासूम बच्चियां हैं, अगर कोई भी शादी करना चाहे हमसे कांटेक्ट करें, फिर आप देखभाल वो देखती कैसे हैं उनको? उनकी मैं इंटरव्यू में पास फेल कर देती हूँ। अच्छा इंटरव्यू में पहला सवाल क्या करती? सारे लड़के तैयारी कर लो, पहला सवाल क्या होता है? पीते हो? सिगरेट पीते हो? नहीं, लड़के से बात कर, लड़के की है? लड़के की बात हो रही है चाचा। मेरे को समझ आ जाती है, मैं उनसे 2-4 सवाल करती हूँ ना तो मुझे समझ आता है। अच्छा अगर कोई बोले हाँ सिगरेट पीता हूँ तो फिर क्या? कुछ भी नहीं, मुझे जो बातें पूछनी होती है वो पूछती हूँ। घर में कितने फैमिली लोग हैं? कम फैमिली है? घर अपना है कि किराए का है? हाँ। आपने कितने साल से करते हो? कितनी तनख्वाह है? रिजवान से क्या पूछा था? रिजवान से भी यही पूछा था। रिजवान की अच्छी बात क्या लगी कि आपने सोचा कि हाँ अपनी बेटी की शादी करवा सकती हूँ मैं इससे? रिजवान की माँ को 1 साल से जानती हूँ, उनके घर में आना जाना है, और मेरी बेटी ने एक दफ़ा आके मुझे ये नहीं कहा है कि मैं आज मैं आपके घर में रुकने आऊँगी। तो जो लड़कियों को घर में तंग करते हैं ना, वो लड़कियां मेरे पास रुकने आ जाती हैं। हाँ। और बीमार होती हैं तो घर में छोड़ के चले जाते हैं, टीबी हो जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे बीमार हो तो बच्चों को छोड़ के फेंक के चले जाते हैं। तो मैं सबका इलाज भी करती हूँ, मैं नानी हूँ ना, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनका इलाज करूँ। लेकिन इन इकबाल बानू ने मुझे कभी भी एक दिन भी तकलीफ नहीं दी। अभी बता रही थी आप कि हिंदू लड़की माशाल्लाह, हाँ, उनके लिए घर में मंदिर में बना के दिया उसको। नहीं, मैं इनको मंदिर ले जाती थी ना, तो मंदिर में फिर है ना गाड़ी जाती थी, ड्राइवर जाता था और है ना 2 नर्सें जाती थी। हाँ। अब मेरी दोस्त हिंदू है, मैं उसके घर गई कि भाई ये 15 साल से मेरे पास है और ये इतनी लगती है, ये 25 साल की है। इंडिया से आई है। खड़ी हो जा तो खड़ी हो जाते, इसको खड़ा इंडिया वाली गीता को खड़ा कर दे। अच्छा ये इंडिया से? हाँ, तो मैं अपने दोस्त हिंदू के घर ले गई, मैंने कहा इसको बोल कि है ना ये शादी कर ले तो तेरे ये निशान वाले से करा दूंगी मैं। तो ये बोलती है मुझे तो हवाई जहाज में बिठा दे, और ये बोलती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है। और है ना अब मैंने जब मेरी दोस्त के घर में गई ना, मैंने देखा ना वहाँ इन्होंने भगवान रखा है, तो वो तो बहुत अमीर लोग थे, बहुत बड़ा बंगला था। तो मैंने जो छोटे फोटो भगवान के लिए और एक मंदिर बना दिया। कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात की है। और रिजवान भाई जरा आप उठें, बहुत हो गया। और मैंने कहा आज तो आप हमारे साथ जरा हल्ला गुल्ला होगा, कोई नहीं होगा। और उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे, ठीक है? आप लोग ब्रेक पे जाइएगा, चलें। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो
और अब ये इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं अपनी दुल्हन साहिबा को लेकर आ रही हूँ नीचे, अपनी नहीं बल्कि रिजवान भाई की। रिजवान भाई नाराज़ ना हो जाए कि क्यों कह रही, मेरी तो बहन है। सो मैं इसको यही कहूँगी कि बहुत मुबारक हो, बहुत प्यारी लग रही है। मैंने कहा ज़रा इंतज़ार करवाऊँ ना लोगों को। रिजवान भाई को इतनी आसानी से तो नहीं तुम्हें सामने जाके बिठा दूँगी, ठीक हो? अच्छा, अब मैं ऐसा करूँगी कि मैं इन दोनों के साथ गेम्स खेलूँगी, मस्तियाँ करूँगी। रिजवान भाई से पूछती हूँ कि इन्होंने सबसे पहला जुमला इनको क्या बोला था, और इन्होंने रिंग भी दी है जो अभी इसने मुझे दिखाई है। बताओ, मुंह दिखाई में ये रिंग इन्होंने दी है, तो कहती है ये देखे रिजवान ने मुझे दी है मुंह दिखाई में, ये वाली कितनी खूबसूरत है। भाई ढोल बजाओ। चलो आजा रिजवान भाई, आजा आजा। मिठाई वापस लो। इधर जाकिर, इधर मुझे पता किस चक्कर में नाच रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जाकिर भाई जब भी मिठाई उठा दे कोई चम्मच गिरा देते, कभी कुछ गिरा देते। मुझे थोड़ी सी मालूमात चाहिए आज। मुझे क्या आप मुझे ये बताएं कि ये मिठाई मीठी होती है या वैसी लोगों ने बातें बनाई हुई? ला खा के दिखाओ, खा के दिखाओ। अच्छा, ला खा के दिखाओ। आपको बहुत मुबारक हो। उस दिन तो रो रही थी, शुक्र है आज तो ये हंस रही है, स्माइल कर रही है, बातें कर रही है, और आज तो डांस भी कर डाला इसने। बिल्कुल, अभी करवाएंगे और भी। ये तो पहले ये रखे हैं बेटा, ये लो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, बातें तो बहुत सारी हो गई। इन्होंने तो बता दिया गाना गाया था इन्होंने। आपने कौन सा गाना गाया था? हाँ, ये बताना पड़ेगा। चलो मैं उस तरफ जाती हूँ ताकि मैं इस तरफ सही से। हाँ बैठो 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 बैठो, ताकि मैं अपनी दुल्हन से बात तो करूं, पूछो तो सही। अच्छा, इन्होंने मुझे एक गाना बताया कि उन्होंने गाया था। अब देखो इसको याद है या नहीं है, मुझे बताओ कि रिजवान भाई ने कौन सा गाना गाया था तुम्हारे लिए पहली दफा? बताओ जल्दी बताओ, वो बता चुके हमें। मुझे नहीं आते इनका ये जो गाना गाते हैं। गाते हैं? एक गाना गाया था, बहुत सारे गाने गाए थे। बहुत गाते हैं। और कौन सा गाया था बताया रिजवान भाई? अपना बताओ, अपना। हाँ, नहीं ये नहीं, ये थोड़ी ये गाया था। ये जमाना बताओ, सोना न चांदी। बता दिया। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा इन्होंने पहला जुमला क्या बोला था? मौसम ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम के बाद क्या बोला था? अस्सलाम वालेकुम के बाद क्या बोला था? हाल चाल पूछ। अच्छा, किस हाल चाल पूछा था कि क्या हाल है, कैसी हो? किस फनकारा से मिला था कि बिल्कुल वैसी लग रही मेरी बहन? नहीं, इन्होंने बहन नहीं कहा होगा। मैं माफ कर जाता हूं, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा बताओ ना, क्या जुमला बोला था? इन्होंने हाथ पकड़ा था। और बताओ फिर इन्होंने, मेरी बहन ने क्या कहा था? कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरी बहार बन के। वाह वाह वाह। अच्छा, काम क्या करते हैं? ये रिक्शा भी चलाते हैं और एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट। ड्राइवर। ओ, फिर तो आपके लिए एक ही गाना बनता है ना। कौन सा? ओ मैं निकला गड्डी लेके, ओ मैं निकला गड्डी लेके, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया, और अब जाने कब गुजरा अमृतसर, कब जाने लाहौर आया, मैं उसे दिल छोड़ आया।
बाबुले शीरे शमा बेमले बैंड मल्ले बाबुले शीरे शमा बेमले बशमले तालु के सीरे शमा बेमले बशमा शमा बेमले बशंत माया बेमले मनादर बेमले बशंत माया बेमले मनादर बया होटले सीरे शमा बेमले बशमले बाबुले शीरे शमा बेमले बशमले तेरा ही बस्ता मदीना देना। बिल्किस आपा की फरमाइश है कि इसके लिए गाना गाया जाए दाने पे दाना। ओ दाने पे दाना, ओ दाना दाने पे दाना, दाना ना अब दोस्ती लगाने ना ना, ओ दोस्ती लगाने ना ना, ओ हज तबक्कर बामना, ओ हज तबक्कर जानना, ओ जी 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 साकिना, ओ बेरिया बलबले जाकिना, ओ जी 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 मंदरी मदो एक तवक्तो अंदरी, ओ जी 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 समरो कब काले खुदा के ओ दाने पे दाना, दाना दाने पे दाना, दाना ना अब दोस्ती लगाने ना ना, ओ समा की शादी में आओ ना, ओ समा की शादी में आओ ना, ओ मिलकर सारे गाओ ना। अरे तू तो खुदाई वाह 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 झीली तवानी, वाह 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 दान का मेरी, वाह 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 झीली तवानी, वाह 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 ओ तलवतने साकिना, ओ तलवतने साकिना, ओ जी 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 साकिना, ओ जेरिया बलबले जाकिना, ओ जी 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 मंदरी बदो एक तवाको तो अंदर, ओ जी 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 सुमरो कब काले खुदा के जोड़, ओ दाने पे दाना, ओ दाना दाने पे दाना, जी दाना दाने पे दाना, दाना ना अब दोस्ती लगाने ना ना, ओ दोस्ती लगाने ना ना, ओ हज तवक्कर बामना, ओ हज तवक्कर नामना, ओ जी जी आहा बिलोनी तेरा लाल गगरा, बिलोनी तेरा लाल गगरा, हाय तड़पावे साडी जान कट जावे, हाय डर जावे साडी जान कट जावे, तेरा लाल गगरा बिन से दिन रौड़ा बिलोनी तेरा ओ शाबाश। ये शर्माना तो देखो बहुत तालियां तो बजा दो तालियां। मुझे लगता है जाकिर भाई और शकील भाई की शादी में इतने हंगामे नहीं हुए। नहीं तो ये हकीकत बात है। अम्मा आप भी सुन ले, मेरी बहन बच्ची तुम भी सुन लो और तुम भी सुन लो। हम दोनों ने अपने क्या अपने सगी जो बहनें हैं उनकी शादी में इतने एंजॉय नहीं किया। ये हमारी सगी से बढ़कर है हमारे लिए। तुम सगी से अच्छा मेरे पास एक कॉल है मेरी भी, मैं वाकई मेरी सीरियसली आज मैं सच बताऊं कि आप मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन मैं फिर भी मुझे डांस करना पड़ रहा है तुम्हारी खातिर, क्योंकि इससे मुझे बहन का है, बहन समझाओ मैं भी तुम्हें बहन। सच्ची बात मैं भी आपको बता दूं, तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैं खाली पे डांस कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, खाना ना खाएं, खाना खाना आज मैंने भी नाश्ता नहीं किया। सिद्दीक हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, रहीम यार खान से। रहीम यार जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सिद्दीक, क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक मजे में, आप बताएं। अल्लाह का करम, बिल्कुल आज बड़ी खुशी हुई आपका ये प्रोग्राम देखकर, बड़ा दिल कर आपको दुआ देने का भी, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, और साथ बिल्किस आपा को भी मुबारकबाद देता हूँ, और आपने इतना अच्छा वो किया है, बड़ा एक बड़ी दिली खुशी हुई है आज। मैं जिंदगी बड़ा इतना खुश नहीं हुआ जितना आज हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया, बस हमारा मकसद भी यही है आप तक खुशियाँ देने, आपको है ना खुशियाँ देना, खुशियाँ बिखेरना, और उस मकसद में अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो इससे बड़ी कामयाबी और हो नहीं सकती। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुशियाँ दे, आप हमेशा खुश रखे, आप मुस्कुराती रहे हमेशा। आमीन। आपकी शादी हो चुकी है सिद्दीक? जी मेरी शादी हो चुकी है। ठीक है, अगर किसी की शादी करवानी हो हमें बताइएगा, कभी कोई मुश्किल हो हम होंगे आगे आगे आप लोगों की शादियों में। अपने हबीब के सदके हमेशा खुश रखे, आप हमेशा खुश रहें, मेरी तो यही दुआ है। आमीन। बस हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, हमारी टीम के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, और इस कपल के लिए भी आपको बहुत सारी दुआएं करनी है, और इस माँ के लिए हमें इस माँ की दुआएं चाहिए, हमें इस माँ का साया चाहिए, हमें इस माँ की सपोर्ट चाहिए, तो वो हमारे साथ और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। इनके लिए भी हम दुआ करते हैं और आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच रहीम, सिद्दीक, रहीम यार खान से उन्होंने कॉल की, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और अगर आपको लगता है कि आपकी बहू है सबसे अच्छी, जैसे इनको लगता है कि इनकी बहू नहीं इनकी बेटी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल करें 08
800-77262 पे, या फिर मुझे मैसेज करें SSS के स्पेस अपना नाम, शहर का नाम और अपनी एंट्रीज भेज दें 72622 पे, या फिर हमारे फेसबुक के पेज पे जाए सुबह सवेरे समा के साथ, और उस पर भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारी वॉल पे लिख सकते हैं कि आपकी बहू या आपकी भाभी सबसे बेस्ट है, तो हम उनको अपने शो में बुलाएंगे। और अगर किसी की शादी मुश्किल हो रही है, कोई शादी करना चाह रहे हैं, तो वो भी हमसे कांटेक्ट करें। अच्छा सा तोहफा देंगे, अच्छा सा तोहफा देंगे, है ना? तोहफा ही तो है आपका, आप इनको देंगे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। और बाकी अगर कोई बिल्किस आपा से कांटेक्ट करना चाह रहा है तो वो पहले हमसे कांटेक्ट करें, हम बिल्किस आपा का नंबर दे देंगे, क्योंकि अगर इनके घर से जो बेटी जाएगी वैसी बहू कोई और बन ही नहीं सकती। और उसमें जाकिर मस्ताना शकील शाह का डांस फ्री है। ये बता, हम दोनों का डांस फ्री है। अगर कोई अम्मा घर से लड़की जाती है ना, मैं शकील साथ जा रहा हूँ, अभी मैं भी साथ हूँ। मैं कहती हूँ सारे पाकिस्तान की खवातीन, औरतें, लड़के सारे मेरे भाई बहन हैं, और मैं सबकी, सारी मेरी माँ है, मैं सबकी शादी में जाऊंगी, और इसी तरह हम हंगामा करेंगे जैसे हम अपने सगे रिश्तेदारों के घरों में करते हैं। आपने हम लड़कों का जिक्र भी किया। मेरे लड़कों का जिक्र किया है। भूख लग रही है, भूख लग रही है तुझे। अच्छा, मिसेस मुगले आजम हमारी रेगुलर कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनम कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आदाब, आपकी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बल्कि साहबा को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और ये शकील भाई साहब, आपने मुझे पहचान लिया? वालेकुम अस्सलाम। आपने पहचान लिया इनको? मुगले आजम? हाँ, लाहौर से पुरानी समय की, और मुगले आजम मिस। मैं वही ना, आपका मिसेस मुगले आजम, आपका नाम सुन के दिल चाहता है आपको बोले आदाब। आदाब। आपका दिल ये नहीं चाहता आप मुझे अपने शो में बुलाएं? हाय, मैं सबके कब आना है, तुसी हुक्म करो, मैं अभी तोड़ने को बुलावांगी। असी आ जावांगे, असी आ जावांगे। खाना पीना तुम तैयार रखो, खाबे तैयार रखो, असी आ जावांगे, और तुसा दी लस्सी वस्सी पियेंगे, पावे छोले। मैं इसी टॉपिक पे आपको छोटा सा सुनाऊं? एक गाने का है टॉपिक, थोड़ा सा सुनाऊं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल सुने। दाने पे दाना हो दाना, दाने पे दाना, दाना ना हो सनम तुम आना ना, एक बार लाहौर आना ना, हमारे घर पे आना ना, और खाना तुम खाना ना, तुम जी भर के मजे उड़ाना ना, और शकील को साथ लाना ना, तुम जियो हजारों साल। क्या बात है, वाह, बहुत सारा। आपने बलोची में मुझे इनवाइट किया, मैं तो को पंजाबी में आखा पई के होना सा आवे सी। बहुत कितनी अच्छी पंजाबी आपकी, अच्छी है ना मुगले आजम? बोला करें पंजाबी अच्छी है ना? बोलो हाँ अच्छी है, अब भी बोलो बहुत अच्छी है। साढ़े मुंह तो बहुत सोहनी लगदी है। थैंक यू, आई लव यू। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੱਲ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ का इंतजार करांगी, तो तुसा मैनू कल जरूर कॉल करो, और हुण मैं अपनी दुल्हन नाल गल करांगी, ठीक है? गल कर ले, चलो जी। लव यू, थैंक यू। मिसेस मुगले आजम मेरी रेगुलर कॉलर, और जो लोग बाकी दिल से कॉल करते हैं ना, उनको डेली हमारी कॉल मिल जाती है। अच्छा, वैसे इन्होंने बहुत बातें की होगी आपस में माशाल्लाह। आज हम सनम की शकील, हम पूरी टीम है समा की, हमारे सामने इनसे कोई वादे करें। हाय हाय, अब वादे जरा स्पीकर पे ऑन किए जाएं। ये फिर ये भी जवाब देंगी आप इनसे वादा करें कि मैं खुश रखूंगा, हमेशा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और जो दिल में बातें कर दें आज। साइमा मैं तुम्हें खुश साइमा सुन ले आपसे। ऐसे नहीं, ऐसे अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये वादा करता हूँ। चले जी, वादा हो रहा है आज दुल्हन दूल्हा का। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके मैं अपनी बीवी के साथ वादा करता हूँ कि इसने बहुत गम देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है। इंशाल्लाह मैं अब इसको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा, मैं अपने पलकों पे बिठा के रखूंगा। मेरे भाई ने कि ये अपनी बीवी को पलकों पे बिठा के रखेंगे। जवाब दुरुस्त हुआ, ये बीवी आपकी। अब यहाँ से जवाब ले ले, क्या ख्याल आपका? हाँ जी, यहाँ से भी जवाब आना चाहिए। चलो बेटा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, वादा करो, वादा करो। तुम क्या वादा करती हो? आप बताएंगे। मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी इसको तंग नहीं करूँगी, और हमेशा इसके हर काम को सही से करूँगी कि ये परेशान भी और अपना घर अच्छे तरीके से संभाल। शाबाश मेरे बेटे, आपने बड़ा अच्छा कहा कि कभी तंग नहीं करूँगी, हमेशा साथ रहूंगी। जा बेटा, ये वाटर कूलर तेरा हुआ। शॉपिंग के लिए तंग नहीं करोगी?
शॉपिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है। ये बड़े लकी हो, बड़े लकी लोग हैं। सादा लोग है ना, हम सादा लोग हैं और सादा हैं। हाजी साहब, अपनी माँ से सादगी सीखी है जी। मुझे आप ये बताओ, बिल्किस आपा से सबसे अच्छी बात आपने क्या अपनी माँ से सीखी है? मेरी माँ बहुत सादगी से रहती है। ओ माँ मुझको झूला जरा झूला रे, माँ मुझको झूला जरा जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। ओ माँ मुझको झूलाओ ना झूला रे, मुझको झूलाओ ना रिजात भाई, एक तो आप अपने हाथों से अपनी दुल्हन को ये गजरे पहनाएं। और दुल्हन ये इस तरफ है, उस तरफ नहीं है। इसमें घुस जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, खोलना नहीं। और ये बड़े खूबसूरती से हाथ पकड़ा दुल्हन का, और ये एक गजरा पहनाया नाज़रीन। जैसे वो पहले भी हाथ पकड़ा था ना। दूसरा गजरे की जानी पड़े, और ये खूबसूरती से पड़ा। अब आप गजरे पहनाएं इनको, ये भी पहनाएंगे जी? नहीं, ये तो नहीं पहनाएंगी। मैं अपनी माँ को पहनाऊंगी, है ना, मैं अपनी अम्मी को पहनाऊंगी ये गजरे। अच्छा, जिस तरह हम एक सांस में बात करते हैं और पट 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 पट, एक सांस में अपनी दुल्हन की तारीफें करो। एक दो सांस नहीं लेनी, ठीक है? सांस नहीं लेना। देखती हूँ कितनी तारीफ करते हो। मैं कल घर पे जैसे अंदर आया तो मैं अपनी खाना लेकर आया इनके लिए, तो मैं एक चीज़ लेकर आया था, वो फ्रिज में रखने के लिए जैसे गया तो मेरी बीवी ने मेरे लिए पानी लेकर आया। तो मुझे इस बात के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने एक ही मरतबा इनको समझाया था कि मैं बाहर से आता हूँ, मैं ना बाहर का पानी पीता हूँ, ना मैं बाहर चाय पीता हूँ, ना मैं कुछ भी बाहर नहीं करता हूँ। मैं अंदर आऊँगा, मुझे सिर्फ ये करोगी कि खाने का टाइम होगा तो मुझे तुम पहले एक गिलास पानी दोगी, फिर खाना दोगी। अगर चाय का टाइम होगा तो मैं रश्का चलाता हूँ, रोड के ऊपर बहुत रश होती है, ट्रैफिक होती है, दिमाग ख़राब होता है, तो मुझे तुम चाय भी पिलाओगी। तो इन्होंने मुझे बोला कि ताली होनी चाहिए यार। देखिए, अगर आप ये बातें आप नहीं भी करते तो एक बात समझाएं, मैं तो गजरे पहना रही थी, मैंने ये इन्होंने तारीफें की है, डिमांड्स की है कि मैं आया करूं तो चाय पिलाएंगे। तारीफ तो मैंने बताया था, उसके बाद इन्होंने सारे काम किए। कहीं घुमाने ले गए हो हमारी भाभी को? अभी हालात बहुत खराब है हमारे घर के पास, और हम लोग सब लड़कियों को जाने भी नहीं देते। अम्मा समंदर पे कभी गई? वहाँ समंदर पार करना मुश्किल हो गया था। नहीं, हम लोग इनको वलीमे पे घर पे बेचारी हम लागिया लगा के नीचे उतरे, सब हाजी साहब के साथ गई हो समंदर से बाहर? कभी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ गए? नहीं, हम लोग एम्बुलेंस में पहले कभी मोटरसाइकिल मरीज छोड़ने जाते। क्या बात है, जिंदगी है, पूरे पाकिस्तान का सलाम है। अच्छा, जब आप बाई रोड हज किया है हम दोनों ने, बाई रोड हज, माशाल्लाह। बिल्किस आपा, आपको ईदी साहब सबसे पहले कहाँ घुमाने ले गए थे? कहीं पे भी नहीं। तो शादी आ रही है। आप तैयार कहाँ से हुई थी? मेरी दोस्त ऊपर रहती थी, उसी क्या था, जैसे इसका 1000 वाला मेकअप करवाया था ना, आपका भी 100 वाला मेकअप हुआ होगा। मेरी दोस्त ब्यूटी पार्लर। मेरी ख्वाहिश है सामने, मेरी ख्वाहिश है ईदी साहब मोटरसाइकिल चला रहे हो और हमारी बाजी पीछे बैठी हो और गाना गा रहे हो, समा ये प्यार सा समा, मिले थे दिल से दिल जहां, कहाँ लेके चला मुझे। इसी गाने के साथ मैं लेती हूँ ब्रेक और खाने सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको कत्ल करके
दरख्त के नीचे दफना दिया गया। आज भी इस दरख्त से उस बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या सदियों बाद भी कोई जिंदा रह सकता है? वेलकम बैक। और खाना लग चुका है। मेरी दुल्हन साहिबा जो है वो खाना खा रही है, दुल्हा मियाँ भी खाना खा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने हाथों से खिलाएं, लेकिन उसके पहले मेरे जरा को होस्ट तो देखें कैसे लगे हुए हैं, और साइड में जैसे मुझे अकेला कर दिया इन दोनों ने। सनम ये देख लो, ये देख लो। और नाज़रीन कुछ भी है, खाना खाने तो चले गए हो ना। यहाँ तो दिखाए जरा ईमान से, जरा काशिफ भाई जरा दिखा, क्लोज दिखा। जरा दिखाएं तो सही कैसे ठूस रहे हैं दोनों। इधर आओ। जाकिर मस्ताना था, इधर जाकिर मस्ताना। हाँ हाँ, शकील मियाँ तो थे ही नहीं, जाकिर मियाँ थे सिर्फ। ये क्या रहे थे? अच्छा, मैंने सोचा मैं अभी इनको नहीं बताती, ऑनलाइन आने के बाद बताऊंगी कैसे शुरू हो गया। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ जबकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। कैसे भाई आप लोग, ठीक ठाक? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा सुने, रिजवान भाई किस सोच में चले गए? खिलाए अपने हाथों से। अभी तक कुछ खिलाया अपने हाथों से दुल्हन को? क्या खिलाया है? क्या खाना है? जरा माइक तो इनके करीब करिए, पता तो चले। हाँ, मुझे माइक दे दें आप। खाना खिलाया अपने हाथों से सबके सामने अकेले में, तो ये शर्माई थी? नहीं, बस दोनों बैठे हुए थे अकेले। दोनों अकेले बैठे हुए थे। और इन्होंने अपने हाथ से पहले मैंने खिलाया, फिर इन्होंने खिलाया। पहले इन्होंने खिलाया, फिर हमारे बहन का। यहाँ होना चाहिए, एक एक निवाला हो जाए। सैंडविच खिलाए या फिश खिलाए, जो भी आपका दिल। शाबाश मेरे भाई, जल्दी। हाँ, ये उठाया और ये और काश सारी जिंदगी एक दूसरे को इसी तरह खिला दे रहे हैं। आपने वादा किया है। बिल्कुल। वरना मेरी धमकी उंगली, ये मेरी उंगली देख रहे हैं नहीं ना? मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना है। नीलम अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। नीलम क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जानी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात करनी, जल्दी से बताओ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। सलाम जी, मुझे आपका ना ये वाला ड्रेस चाहिए, मेरी सिस्टर की शादी है। आपको मेरा ये वाला ड्रेस चाहिए? आपकी सिस्टर की शादी? तो हुमैरा आप कहाँ है? जरा फरमाइश आई है, ये वाला ड्रेस चाहिए। हुमैरा, अच्छा मैं बताती हूँ। देखो, मुझे जो ड्रेस लाके देती है ना, वो ये लाके देती है। अगर ये अभी ऑन एयर कहती है हाँ, तो मैं इस शो के बाद 11 बजे आपको ये ड्रेस दे दूंगी। बताएं कि हमने किसका ड्रेस पहना है, मुझे ये बताएं। रानी सिद्दीकी का। तो रानी सिद्दीकी दे देंगी इनको ड्रेस? नीलम की फरमाइश आई है। पूछना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। चले, आप अपना कांटेक्ट नंबर हमें लिखवा दें। थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत ड्रेस लाने के लिए। और मेरे जो भी ड्रेसेस होते हैं वो मेरा ही मुझे लाके देती है, मेरी ज्वेलरी, मेरी हर चीज। सो थैंक यू। अच्छा नीलम, और कोई फरमाइश? ये मैं कोशिश करती हूँ, पूरी करती हूँ, ठीक है? तुसी टेंशन ना लो, तुसी बस हुक्म किया करो। जी जी जरूर। अच्छा मुझे बताओ, दुल्हा दुल्हन के लिए कोई मैसेज देना चाहोगी? नहीं मैं उसको कह रही हूँ, नीलम को। चलो जी नीलम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। और मैं चाहूंगी कि आपके भाई की अगर शादी है तो वो भी इसी तरह खुश रहें जैसे ये दोनों खुश हैं, है ना? दूसरा गाना कौन सा गाया था इनके लिए आपने? उन्होंने गाया था कोई 6-8 गाने। मिलेगा, पीना मिलेगा, समा की दावत है, सब कुछ मिलेगा। वो अपना खाना पका करता रहा। इसमें डांडबो होना चाहिए। डांडिया कितना प्यारा है। कौन सा? मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। सुन लो जरा गोरी, तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो। ये आपके इतने खूबसूरत कपड़े वजीर भाई कहाँ से लेते हैं? बाजी बस इसलिए लेके आते हैं, जो हमारा चैनल है हमारे को खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। जो जितना भी अच्छा काम करेंगे हमारी इज्जत है, हमारा चैनल है। और आप इतना दिल से डांस करते हैं ना कि आपकी सोच है, वो नजर आता है। ख़वातीन हज़रात,
ये जो मैं इनका ड्रेस बुटीक से मैं जिसने लाके दिया है बताता हूँ। आइए जी, आइए जी, आपके बुटीक का सूट है। और आगे मैं आपको बताऊँ कि जब ये डांस करते हैं इतना दिल से करते हैं और इतना खुल के डांस करते हैं ना कि मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो वजीर भाई अक्सर हमारे साथ होते हैं और अक्सर आपको इनको हमारे साथ ही पाए जाएंगे हमेशा। ये ड्रेस हम इसने डिजाइन किया है जाकिर ने। हाँ जी, ये मेरा। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, और हमारे पास है हिदायतुल्लाह की कॉल है पेशावर से और ये सारा दिन मेरी तस्वीरें खींचता है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम हिदायतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सनम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी, आपके क्या हाल है? बस फर्स्ट क्लास, अल्लाह का खास करम। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक ठाक, मजे में। क्या बात करनी है? जी, बहुत खुशी हो रही है जो माहौल अभी बना हुआ है माशाल्लाह। इट्स सो अमेजिंग एंड सो गुड टू सी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और दिल करता है कि अल्लाह इसी तरह समा को, आप सबको, आपकी पूरी टीम को जो है वो अल्लाह और ताकत दे और मतलब दे आपको खुशियाँ हमारे साथ। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। बस हमेशा दुआ में याद रखो। मैं कहती हूँ खुशियों के जो लम्हात होते हैं एक दूसरे से शेयर करने चाहिए, खुशियाँ बढ़ती हैं और मुझे बस खुशियाँ बढ़ानी है, आपके गम भी सुनने ताकि आपके गम कम हो सकें और इसलिए हम खुशियों को सेलिब्रेट करें। काफ़ी लोग इस पर हमें कहते हैं कि ये क्या सुबह सुबह शादियाँ दिखा रही करें, तो मैं कहती हूँ आजकल शादियाँ इतनी मुश्किल हो गई हैं। अगर हमारे तवज्जुह से किसी की शादी है तो बुरा क्या है? जो हालात हैं आजकल के, यकीन करें ऐसा कर देखने को तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता दुखों को झेल के और सह के, मतलब समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में जो ठीक है नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह उठते हो कि सिर्फ जी आपको पॉजिटिव चीज़ें ही दिखानी है, नेगेटिविटी भी दिखानी है और सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं दिखानी, पॉजिटिविटी भी दिखानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच हिदायतुल्लाह कि हमारे पास कॉल थी पेशावर से और देखिए कितने सारे लोग तुम लोगों के लिए कॉल कर रहे हैं, तुम लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। ये दोनों भी पेशावर से हैं? सब पेशावर से थे। अरे इत्तेफाकन पेशावर थे? मुझे नहीं पता था इसको। अच्छा, इसको पहली दफा देखा तो कैसा लगा था? आप माइक को कैसा लगा था? आगे बताओ। बहुत अच्छा लगा था। तो गाना गाओ। हो सके तो मेरा एक काम करो, वाह वाह। हो सके तो मेरा एक काम करो, नाम भी बता दो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। पहले खाना खाओ फिर आराम करो। अच्छा साइमन, इनकी आवाज कैसी लगती है? जब पहली दफा इन्होंने गाना सुनाया था तो तुम्हें खुशी हुई थी या तुम इनकी आवाज पे ध्यान दे रही थी कि सुरीला गाते हैं या नहीं गाते? नहीं गाते। इन्होंने कभी जिंदगी में किसी आदमी से गाना नहीं सुना है। नहीं, टीवी पे तो सुना होगा ना? अच्छा, टीवी में सुनना अलग बात होती है, करीब बैठा हो तो जान निकलती है। अगर ये पेशावर जाएंगी हैं मेरी बहन, नहीं। अगर ये पेशावर जाए ऐसे घूमने के लिए, मिलने के लिए, तो जब ये वापस आएंगे तो आप कौन सी फरमाइश करोगी तुम? बीबी शिरीनी पेशावर से मेरी खातिर धंधा सालाना, ओ मेरे दिल जान पेशावर से मेरी खातिर धंधा सालाना, ओ मेरे अच्छा मुझे बता, गुस्से का कौन तेज है? अभी तो 2 दिन हुए भाई। तुम? हाँ, वो एक दूसरे कहती है मैं। क्या बोलती? कहती मैं। किस बात में गुस्सा आता है? अभी तो नहीं, अभी आया नहीं, वैसे आएगा। तुम्हें मतलब इनको तुम्हें खुद भी लगता है कि उनसे ज्यादा गुस्से वाली तुम होगी, है ना? नहीं, वो डरपोक। पता है? वो डरपोक है। शादी वाले दिन बोलती मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे को खतीजा के पास जाना है। हाय खतीजा कौन? मेरी बेटी। अच्छा, उसके पास जाना है? उसके पास बहुत रोई थी। अच्छा, मुझे डर लगता है। मैं बात तो मैं पूछना भूल गया। मैं तो पूरे आते हैं, पूरे पर्दे लाते। ये जो पैसे लेके आते हैं, रक्शे चला के लाते हैं, तो आपके हाथ में देते हैं या अम्मी के हाथ में देते हैं या आधा होते हैं? दोनों के अभी से। हाँ। और जिस दिन कम हो तो क्या बात है? ठीक है। हेलो सलाम यावर। अस्सलाम वालेकुम। इसी आदत नहीं सिखाई है कैसे? यावर, क्या हाल है आपके? क्या अल्लाह का शुक्र है। मैं इस्लामाबाद। क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। कराची वाले और इस्लामाबाद वालों के क्या हाल है? फैमिली में के साथ बैठे हुए हैं और देख रहे हैं आपका प्रोग्राम और बहुत मजा आ रहा है।
खास तौर पे दूल्हा दुल्हन के लिए, और ये आपकी बिल्किस बाजी बैठी हुई हैं, इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। और बहुत ही मजा आ रहा है हम लोगों को, सारी फैमिली साथ देख रहे हैं बैठे हुए। अल्लाह आप लोगों को और ऐसी हिम्मत और ताकत दे के इस किस्म के प्रोग्राम्स करें, और हम लोग भी अगर शामिल होना चाहें तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। मैं वैसे मैनचेस्टर में होता हूँ, इंग्लैंड में, यहाँ हम आए हुए। अच्छा, ग्रेट। आप मैरिड हो? मेरे जी, आप शादीशुदा हो? नहीं, मैनचेस्टर में। जी जी, मैरिड हूँ। हाँ हाँ, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है? अच्छा, बच्चे हैं? हो चुकी है शादी। कितना अर्सा हुआ है? ये 3 बच्चे हैं, और मेरे जो अजान अली एक जो छोटा बेटा है उसकी 3rd बर्थडे है आज। माशाल्लाह, अरे बहुत मुबारक हो अजान, हैप्पी बर्थडे, बहुत मुबारक हो। अच्छा, क्या टाइम पे कॉल की, क्या दिन है? अच्छा, आपको जो भी सैलरी मिलती है, पैसे आते हैं, वो आप अपनी सासू माँ को देते, अपनी मतलब अपनी माँ को देते हैं या अपनी दुल्हन को देते हैं? दुल्हन को ही देते हैं, क्योंकि वो माँ तो है नहीं, हयात नहीं है, तो दुल्हन को ही देते हैं सारे पैसे। हाँ। अच्छा, बिल्किस आप कह रही हैं कि आप उनकी बच्ची के लिए दुआ करें, मतलब साइमा के लिए दुआ करें। साइमा माशाल्लाह, अल्लाह इनको खुश रखे। दोनों दूल्हा दुल्हन माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, और ये लोग और तरक्की करें। और समा टीवी बहुत तरक्की, आप लोग टीवी पे इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मैं यकीन करें सारे प्रोग्राम्स आपके देखता हूँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा हमें कॉल करनी है, कल मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। देखो, पूरा पाकिस्तान दुआएं दे रहा है, पूरी दुनिया दुआएं दे रही है। कितनी लकी है ये। और कितने अच्छे गाने सुना रहे हैं आपको, देखो कितने अच्छे गाने सुना रहे हैं, नसीबों वाले लोग हैं। अच्छा, मुझे साइमा बताओ, तुम्हें अपनी सास की क्या बात अच्छी लगी? इन 5-6 दिन, 2 दिन हुए अभी, क्या है? तो कोई तो आती ना 2 दिन में। बिल्किस आपको नहीं पता, जो सासें वो वाली होती है ना, 2 दिन में भी पता नहीं क्या क्या करती खुद कहा कि मैं 1 घंटे में ऐसी सास नहीं है, परख लेती हूँ। हाँ, मैं इनके घर में नहीं रही हूँ, ये रही है, ये बच्ची है, इसको क्या मालूम है सास क्या होती है। ये माँ है, वो भी माँ है, दोनों माँ है, ये भी माँ है, वो भी माँ है। बात ये वो भी माँ है, और वो उसके चेहरे पे एक स्माइल आई थी, उसी से अंदाजा होता है कि कैसी है। मतलब यार, मैं बाकी इनकी सास से जब मैंने बात की तो आपने देखा होगा, उसमें इनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी बहुएं इतनी अच्छी है कि मुझे अपनी बेटियां लगती हैं। मतलब ऐसी सास कहाँ होती है? अच्छा, आगे क्या प्लान बेटा? बात सुनो, अब ये पैसे कमा के लाएंगे तुम्हें देंगे, तो कमेटियां वगैरह डालनी नहीं डालनी है, बीसीए वगैरह डालनी, जमा करनी है, क्या पुरानी अच्छा, ये बात करते हैं, बड़े काम की बात किया, हम इसको सिखाएंगे कि बाकी सेविंग करनी चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि बचत होनी चाहिए। उससे पहले मैं कॉल लेती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। करते हैं ना, छोटे छोटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? अली बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? अली बात कर रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अली, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कराची से। हेलो। अच्छा अली, क्या बात करेंगे आज? मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सबसे पहले इस कपल को, माशाल्लाह इनको जिंदगी दे और इनको इनकी जिंदगी में अल्लाह और खुशियाँ दे। और आपका प्रोग्राम मजा तो तब आएगा, आज खुशी का मौका है, गाना गा के मुबारकबाद दो। गाना तो मैं नहीं वजीर भाई गा पाऊंगा, कोई गाना मुझे नहीं पता, मैं साथ में गाऊंगी, मैं भी बेच रही हूँ, मैं भी साथ में गाऊंगी, बस गाना गाओ। गाना मैं कौन सा गाऊं, मुझे तो मुबारक हो तुमको दुल्हा दुल्हन ये शादी। एक गाना कौन मैडम? हेलो जी, कोई भी गा लो, कोई भी गा लो। हेलो अली, कोई भी गाना। खबरें सुनाते चल। मुझे कोई गाना आता ही नहीं, मैंने कभी गाया ही नहीं है मैम। अच्छा, खबरें सुना दो। नहीं, वैसे मैं आपके प्रोग्राम की माशाल्लाह काफी तारीफ करना चाहूंगा और बहुत अच्छा, ये मेरी मैम आती है, ये गाओ। अच्छा, वो सुनाएंगे, ओके, इनकी मैम सुनाएंगी भाई। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी क्या हाल है? आपका नाम? मेरा नाम क्या आवाज कट गई, क्या नाम है? मेरा नाम शेरिल है। शेरिल, अच्छा सुने, आप कोई गाना सुनाए, अच्छा सा गाना गा के इन दोनों को मुबारकबाद दें, मजा आ जाए। ओके। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे
पहुंचा दे तू हर घड़ी हर वक्त मेरे पास रहा है। हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है। जो भी गम है ये तेरे उनको मेरा बता दे कुछ इस तरह। चरण, थैंक यू सो मच भैया, आप तो बहुत अच्छा गाती है। मैं आपको बुलवाऊंगी अपने शो में। और आपको पता है ये सनम, ये गाना इसने गाया है? आपकी फरमाइश। ठीक है, आप अपना नंबर लिखवा दें, ठीक है? मेरी टीम आपसे नंबर ले लेगी, उसके बाद मैं आपको अपने शो में जरूर बुलाऊंगी। थैंक यू सो मच। अली भी थे, आई थिंक उन्होंने भी आपके लिए दुआएं दी है। मुबारक। आपने भी फरमाइश की थी बाजी, आपने फरमाइश की थी ना कि मुबारक हो दूल्हा दुल्हन को ये शादी, मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुरा दी। खाना खाया, हजम भी करो। हाँ। अच्छा, ये आपने फरमाइश की थी? फरमाइश की थी मैंने। नहीं, मैंने कहा वो गाना सुना दो। हम सेविंग की बात कर रहे थे। बचत। ठीक है, बचत। तुमने सोचा है कि तुमने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? तुम क्या सोचती हो कि शादी के बाद जिंदगी क्या होगी? अपना घर बनाऊंगी, बचत करूंगी, ये चीजें सिखानी चाहिए ना। मुर्गी के बच्चे होंगे, अपने बच्चे होंगे, बाग बगीचा होगा, फूलवारी होगी। हाँ बताओ, बचत करनी आती है? तुमने कभी सीखी है बचत कैसे की जाती है? आती है। वेरी गुड। किसने सिखाया आपको? मेरी बहन ने सिखाया, मेरी माँ ने सिखाया। वाह, यानी इतनी अच्छी तरबियत यहाँ से मिली है। शादी हो तो ऐसी हो यार, वरना तो बस ठीक है। नहीं, सास भी हो तो ऐसी हो, माँ भी हो तो ऐसी। नहीं, लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती है और घर गृहस्थी नहीं आती है, तो इनको मैं घर गृहस्थी ज्यादा सिखाती हूँ। अच्छा, और आपसे इन्होंने सादगी सीखी होगी, आपसे इन्होंने हमदर्दी सीखी होगी, आपसे इन्होंने इंसान जात से मोहब्बत करना सीखी होगी। यही सिखाया है मैंने, है ना? यही सिखाया है मैंने। आपकी कामयाबी बताऊं क्या है कि आपकी पहली बहू थी इनके पास, और फिर दूसरी बहू भी, यानी पहली इतनी अच्छी थी, उसकी तरबियत, आपकी तरबियत इतनी अच्छी। घर में 4 लड़कियां गई हैं। माशाल्लाह, तरबियत है आपकी। इनके घर में 4 लड़कियां गई हैं। वाह वाह, अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। पाकिस्तान वालों सुन लो, ये एजी साहब का घर है, इनके घर में बच्ची जिनको है। लालच नहीं होती है ना, जो सीधे साधे शरीफ लोग होते हैं ना, वो मेरे पास आते हैं, और जिनको लालच होती है ना, वो नहीं आते। लालच किस तरह की? तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, क्या है? अच्छा बिल्किस आपा, आप माशाल्लाह इतना इनको जहेज भी देती है, सारी बेटियों को आपने दिया है। इन्होंने कोई चीज नहीं मांगी है, पूछो, कोई चीज नहीं मांगी है इन्होंने, मैंने सब दिया है। तब भी दिया, तो आपने सारी बेटियों को दिया होगा, तो आप लोगों की हेल्प इतनी हो जाती है कि आप सबको जहेज दे सको, शादियां करवा सको। पहले मैं सोने का सेट और 2 चूड़ियां भी देती थी, लेकिन अब 2 चूड़ियां खत्म, सेट पड़ा हुआ है इसका। अमानत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आखिर में कोई गाना हो जाए वजीर भाई, वही ना, कोई बस्ती वाला कोई चाहिए, हंगामा होना चाहिए। उससे पहले यहाँ पे बहुत सारी दुल्हनें हैं, मैं सबको दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो अपने घरों में, अपने शौहर के साथ, और बहुत अच्छी बेटियाँ, बहुत अच्छी बहुएं आप लोग हो जाओ, बन जाओ, या आप लोग हो जी। क्या नाम बताया अम्मा? उमेरा। मेरी बहन आपके यहाँ आना है, और अपनी बहन की शादी में रक्स होगा यहाँ पे। सब लेकिन बलोची डांस पे बलोची डांस। बिल्किस आपा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप आई। ठीक है, अब हम मस्ती करेंगे, गाना गाएंगे। आप हमेशा खुश रहो। और वाकई ये मेरी बहन है, मुझे कहती है मुझे बहन मिल गई। मैंने कहा तुम कितनी लकी हो, तुम्हें शादी के दिन 2 रिश्ते मिले हैं, है ना? एक इतना अच्छा घराना मिला और एक बहन भी मिल गई। ओके भाई आपको सालों के सीने चमा बे माले समा बे माले वसंत बाया बे माले वशमाले बाबोले सीरे चमा बे माले वशमाले सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर